हेलो दोस्तों मैं रंजीत आप सभी को एडुराम रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं पिछली वीडियो हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लेके आए थे। उसी का दोस्तों अगला पार्ट है, पार्ट 2। आज हम देखेंगे कि इस अगला पार्ट इसका है। इसमें देखेंगे कि जो हमने पिछली क्लास में ये बताया था कि जो 7 स्थल थे उन स्थलों में सीरियल वाइज करवाएंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, चनहुदड़ो, बनवाली, इन स्थलों के बारे में करवाएंगे कि यहाँ से उत्खनन में क्या क्या निकला है और उससे संबंधित हमारी आज की वीडियो है। लेकिन इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट इसमें जो है हड़प्पा, पहला स्थान जो था हड़प्पा जो खोजा गया था, जिसके नाम पर हमारी सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नाम पड़ा था। तो हड़प्पा के बारे में आज हम बताएंगे कि यहाँ से खुदाई में क्या क्या निकला, इसको खोजा किसने और इसमें क्या क्या वस्तुएं हमें प्राप्त हुई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता में हुआ क्या था कि जो पहला स्थल था वो हड़प्पा था। तो इसके बारे में आज हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई गई थी और क्या क्या विशेषताएं थी हड़प्पा के उसमें। और इसमें सारे जो स्थान थे, इसमें 7 स्थल थे, उनकी क्या कॉमन विशेषताएं थी उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता या अन्य सभ्यताएं थी, 7 सभ्यताएं थी, उन सभ्यताओं में कुछ कॉमन विशेषताएं थी जो सभी जगह पाई गई थी। उसमें ये थी सबसे पहले कि सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे, 2 पार्ट में विभक्त थे। जो एक पार्ट था पूर्वी भाग था और दूसरा भाग पश्चिमी भाग था। पश्चिमी भाग को दुर्ग या टीला कहते थे और पूर्वी भाग को नगर कहते थे। और दूसरी विशेषता ये थी कि पश्चिमी भाग में केवल पुरोहित वर्ग रहता था, जबकि पूर्वी भाग में प्रशासनिक वर्ग, व्यापारिक वर्ग तथा सामान्य जनता रहती थी। तो ये कॉमन विशेषताएं हैं जो 7 स्थलों में पाई गई थी। और उसके आगे फिर हम ये पढ़ेंगे कि इसमें जो अन्य पार्ट हैं वो अगले पार्ट में लेके आएंगे, या हो सकता है वीडियो लंबी नहीं होगी तो इसी में कुछ मोहनजोदड़ो का भी पार्ट बता देंगे। वैसे आज हम हड़प्पा के बारे में बताएंगे कि हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त हुई थी। तो हड़प्पा की जो खोज थी ये किसने की थी, खोजकर्ता इसके कौन थे? इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। इन्होंने सन 1921 ईस्वी में इस स्थान को खोजा था और इनके जो अन्य सहयोगी थे उन्होंने भी टाइम टाइम पर इसमें कार्य किया, जैसे माधव स्वरूप वस सन 1923 और मार्टिन व्हीलर सन 1946 में इस स्थान में खुदाई में अपना अहम योगदान दिया। तो इसकी जो अवस्थिति थी हड़प्पा की, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये जो हमारा नगर है हड़प्पा, ये जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका वर्तमान नाम जो है पाकिस्तान, ये जो आता है पाकिस्तान देश में आता है, क्योंकि जो पंजाब का जो पाकिस्तान वाला पार्ट है उसमें आता है। तो वो पंजाब गवर्नमेंट ने इस स्थान का नाम चेंज कर दिया है। इस स्थान का नाम चेंज कर दिया है, मोंटगोमरी का नाम साहिवाल लग दिया है। अब इसका नाम बदल चुका है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ें पाई गई थी। सबसे पहली चीज़ इसमें माउंट एबी, इसमें सबसे पहली चीज़ माउंट एबी, नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग था जिसको माउंट एबी नाम दिया गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इसमें याद रखना कि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसका नाम ज़रूर याद रखना कि माउंट एबी कहाँ से पाया गया था। तो ये हड़प्पा से पाया गया था। और दूसरी चीज़, इसमें 6 पंक्तियों में 12 कमरों वाला एक अन्नागार पाया गया था। तो ये अन्नागार, जैसे पूछा जाता है कि अन्नागार कहाँ पाया गया, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि मोहनजोदड़ो को टिक कर देते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से स्नानागार पाया गया था, बहुत बड़ा स्नानागार था। लेकिन अन्नागार जो था हमारा वो इसमें हड़प्पा से पाया गया था। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि 6 पंक्तियों में 12 कमरों वाला अन्नागार था। उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा अन्नागार था। और जो ये अन्नागार था, ये दोस्तों याद रखना कि ये इनके जो दरवाजे होते थे, जो उनके गेट होते थे, वो नदी की तरफ खुलते थे।
नदी की तरफ खुलने का एक अर्थ ये लगाया जाता है दोस्तों कि जो इनका अनाज होता था, जो अन्न होता था, ये नदियों के जरिए ये व्यापार करते थे। दूसरे सभ्यताओं में जो उस समय जो पड़ोसी सभ्यताएं होती रही होंगी, वहाँ पे ये क्या करते थे, सप्लाई करते थे या बेचते थे, जो भी करते रहो। फिलहाल ये इनके जो दरवाजे हैं वो नदियों की तरफ खुलते थे। और इसमें तीसरी चीज़ तो ये हो गई अन्नागार, जो नदी की तरफ खुलते थे। और चौथी चीज़ इसमें क्या पाई गई, गेहूं और जौ के दाने के साक्ष्य पाए गए हैं। तो जैसे दोस्तों पूछा जाए कि गेहूं और जौ के दाने के साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं, तो गेहूं और जौ के दाने के साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिलते हैं। और इसमें 5वां पार्ट क्या है, R37। दोस्तों वहाँ पर R37 नाम की एक कब्र मिलती है। ये ज़रूर याद रखना, ये R37 जो है ये एक कब्र है। तो R37 कब्र कहाँ से मिलती है, जैसे क्वेश्चन आता है तो आपको हड़प्पा टिक करना है R37। उसके बाद मातृ देवी की एक मूर्ति मिलती है, कहाँ से मिलती है, हड़प्पा से मिलती है। और 7th क्या है, लिंग पूजन के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, हड़प्पा से। तो ये ज़रूर याद रखें, जैसे क्वेश्चन आता है कि लिंग पूजन के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो आपको ये याद रखना है कि वो हड़प्पा से मिले हुए हैं। 8वां क्या है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मनुष्य। वहाँ पे लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक मनुष्य की स्टैचू मिली है, मूर्ति मिली है। तो वो ये 8वां याद रखना। दोस्तों ये याद रखना, जितने हम यहाँ पे करवा रहे हैं, जितनी चीज़ें इसमें पाई गई हैं, ये कहीं इससे कुछ अलग नहीं पूछा जाएगा। जितनी चीज़ें हड़प्पा में पाई गई हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है और समझना है। क्वेश्चन हड़प्पा से संबंधित कुछ आएगा कि वहाँ क्या पाया गया था, तो इससे बाहर नहीं जा सकता है। तो ये ज़रूर याद रखें कि ये जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं तो इनको ज़रूर नोट कर लेना और इनको याद कर लेना कि क्या क्या वहाँ से पाया गया था। और अगली चीज़ क्या है, वहाँ पे पाई गई है अभिलेख वाली मुहरें सर्वाधिक। दोस्तों अभिलेख वाली मुहरें जो पाई गई हैं किसी भी उसमें 7 साइट्स में से, जो 7 साइट्स हैं, सबसे ज़्यादा अभिलेख वाली मुहरें आपकी हड़प्पा से पाई गई हैं। और किसी भी स्थल में इतनी मुहरें नहीं पाई गई। जैसे क्वेश्चन आता है कि अभिलेख वाली सर्वाधिक मुहरें आपकी कहाँ से पाई गई हैं, तो आप लोग हड़प्पा टिक करेंगे कि हड़प्पा से आपको अभिलेख वाली सर्वाधिक मुहरें प्राप्त हुई हैं। उसके बाद 10वां क्या है, तांबे की इक्का गाड़ी। वहाँ से दोस्तों तांबे की एक इक्का गाड़ी हमें प्राप्त हुई है। ये ज़रूर याद रखें, एक एक चीज़ें नोट कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन आता है तो पता नहीं चलता है कि इन 7 साइट्स में से कौन सी चीज़ कहाँ से पाई गई है। तो ये चीज़ें नोट करके ज़रूर रखें और याद भी कर लें और साथ साथ समझते चलें। तो तांबे की इक्का गाड़ी वहाँ से पाई गई है हड़प्पा से, याद रखना। और 11वां क्या है, पुजारी की एक मूर्ति मिली हुई है वहाँ से हड़प्पा से। तो आप पुजारी की मूर्ति भी याद कर लेना कि वहाँ से मिली हुई है। और 12वां क्या है, शंख का बैल भी वहाँ से प्राप्त हुआ है। शंख का बैल भी वहाँ से प्राप्त हुआ है। ये भी हाँ दोस्तों, ये 11 नंबर इसमें क्या पाया गया है, पुजारी की मूर्ति पाई गई हुई है और इसमें जो शंख का बैल भी पाया गया है। तो ये पॉइंट ज़रूर नोट रखना कि शंख का बैल कहाँ पाया गया है। तो ये याद रखना हड़प्पा से पाया गया है। अभी मैं टिक कर दूंगा जो जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे और वो आपको आसानी से याद भी हो जाने चाहिए। और क्वेश्चन जैसे आता है तो आपका कभी गलत नहीं होगा। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी वहाँ पाया गया है। तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों इनमें से मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं। सबसे पहले माउंट एबी, ये बहुत पूछा जाता है। और दूसरा जो है अन्नागार बहुत पूछा जाता है। अन्नागार और स्नानागार में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ये अन्नागार भी इम्पॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। और उसके बाद गेहूं और जौ के दाने के साक्ष्य, ये ज़रूर याद रखना कि कहाँ से मिले हैं। तो तीसरा ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद R37, ये आपकी कब्र है, इसको भी याद रखना। और उसके बाद शंख का बैल, इसको भी याद रखना क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। और स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, ये भी पूछा गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल था मोहनजोदड़ो के बारे में,
कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें पाई गई थी हमारे। तो हम देखते हैं कि जो मोहनजोदड़ो की सबसे पहले खोज किसने किया था, और इसके बाद इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं वो मतलब पाई गई हैं, उनको आज इसमें मोहनजोदड़ो में उसको देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके खोजकर्ता कौन थे और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो को जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसको बोला जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना, ठीक है। ये परीक्षाओं में काफ़ी बार आता है। और दूसरा जो पॉइंट ये है इसमें कि इसको खोजा किसने था, तो इसकी खोजकर्ता जो थे राखालदास बनर्जी थे। सन 1922 में इसको खोजा गया था। उसके बाद देखते हैं कि ये स्थित कहाँ पर है। तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लरकाना ज़िले के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंजाब प्रांत के लरकाना ज़िले में, लरकाना ज़िले में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। और दोस्तों हड़प्पा कहाँ पर स्थित था? हड़प्पा जो था वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। वो भी कहाँ पर? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में। लेकिन ये कहाँ पर स्थित है? ये भी पाकिस्तान में ही है, लेकिन ये जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और ज़िला कौन सा है? लरकाना ज़िला है। तो आगे इसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें और कौन सा पॉइंट है। इसमें ये पॉइंट दोस्तों याद रखना कि इसमें विशाल स्नानागार पाया गया था। विशाल स्नानागार बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बच्चे करते क्या हैं कि उसमें हड़प्पा टिक कर देते हैं, लेकिन ये इसका आंसर जो होगा मोहनजोदड़ो। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना कि विशाल स्नानागार जो पाया गया था वो मोहनजोदड़ो से पाया गया था, और जो आपका अन्नागार था वो हड़प्पा से पाया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इसको और किस नामों से जाना जाता है? इसको सिंधु सभ्यता का बगीचा कहते हैं। इस स्थल को क्या बोला जाता है? सिंधु सभ्यता का बगीचा। और ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था अपने समय में। ये जब सभ्यता रही होगी तो इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर बताया जाता है ये था। और इसमें क्या पाया गया है? इसमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। क्या पाया गया है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। और जो अगला पॉइंट है इसमें पशुपति महादेव की मुहर पाई गई है। तो ये सब चीज़ें ज़रूर याद रखना, एक एक चीज़ें नोट कर लेना कि वहाँ से क्या क्या पाया गया। जितनी चीज़ें बता दिया है दोस्तों, बोर्ड में यदि क्लियर ना दिखता हो तो हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुने और समझें और उसको नोट कर लें। उसमें अगला पॉइंट क्या है, इसमें और क्या पाया गया है? एक दाढ़ी वाले साधु के पत्थर की मूर्ति पाई गई हुई है। और इसमें जो अन्य चीज़ें पाई गई वो हैं, एक विशाल सभा भवन पाया गया है। क्या पाया गया है? सभा भवन। सभा भवन पाया गया है, उससे ये आइडिया निकाला जाता है, ये समझा जाता है कि वहाँ पर जो लोग मतलब सभाएं होती रही होंगी, मीटिंग्स होती रही होंगी, इसी तरह के भवन वहाँ पर पाया गया है, तो उसी में होती रही होंगी। और ये बताया जाता है कि ये गढ़रीवाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर है। अब दोस्तों गढ़रीवाल क्या है? गढ़रीवाल पाकिस्तान की एक जगह है। गढ़रीवाल वो जगह है, ये बताया जाता है कि जो सिंधु घाटी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे बड़ा नगर था, पूरी साइटों में से सबसे, इंडिया पाकिस्तान सबको मिला करके जितनी जगह ये फैली हुई थी हमारी सभ्यता, उनमें से सबसे बड़ा नगर जो था वो गढ़रीवाल था। और उसके बाद जो सबसे बड़ा नगर है वो आपका क्या है? मोहनजोदड़ो है। लेकिन दोस्तों ये बात करते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ी साइट्स कौन है, बड़ी साइट कौन है? तो सबसे बड़ी इंडिया में जो साइट्स है वो राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी जो है वो सबसे बड़ी साइट्स है। और ये पाई कहाँ जाती है? ये हरियाणा में पाई गई है। तो राखी गढ़ी इंडिया में सबसे बड़ी साइट है। और पूरा ओवरऑल देखें तो गढ़रीवाल सबसे बड़ा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी साइट है। और दोस्तों कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई गई थी। इसमें सूती वस्त्र या सूती कपड़े के साक्ष्य भी पाए गए थे। तो इससे ये पता चलता है कि जो सबसे पहले सूती वस्त्र जो पहने जाते थे यहीं पर सिंधु सभ्यता कि मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी, मतलब मोहनजोदड़ो स्थान है, वहीं पर सबसे पहले साक्ष्य मिले। तो इससे ये पता चलता है कि वहीं से सूती कपड़ों के पहनने का साक्ष्य मिला हुआ है। तो इतनी चीज़ें दोस्तों हैं
इनको आप याद कर लेंगे। आशा करते हैं कि ये जो आप आज की वीडियो है और ये आपको अच्छी लगी होगी। ये हमारा पार्ट 2 था। अगला पार्ट 3 हम लेके आएंगे और हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कि हमने आज कैसा पढ़ाया। धन्यवाद।